हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त विजय कुमार पांडे। हम लोग एक अलग रणनीति बना करके इस बार तैयारी करेंगे, क्योंकि आप लोग ये देख करके समझ ही गए होंगे, या जो लोग पिछले परीक्षाओं में शामिल हुए होंगे उनको भी लग गया होगा कि परीक्षा देखने में तो आसान लगती है, लेकिन है बहुत कठिन। अगर कोई भी चीज़, कोई भी पोर्शन अगर छूट जाता है तो उस पोर्शन से अगर एक या दो सवाल आ गए तो बहुत ही रिजल्ट में उलट फेर कर देते हैं। तो हम लोगों को उन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। आप जो सिलेबस देखे होंगे पूरे पोर्शन का 4 भाग में, जैसे पिछली वीडियो में चर्चा करी थी, उसका सबसे बड़ा पोर्शन पहला वाला है, जिसमें कि पॉलिटिकल थ्योरी और थिंकर्स दिए हुए हैं। अगर हम केवल उसी पर फोकस करें तो हमारा मैक्सिमम टाइम उसी में चला जाएगा, क्योंकि वह पोर्शन बहुत लेंदी। 17 थिंकर पढ़ने हैं और उनकी थ्योरीज, और जो कॉमन राज कैसे बना हुआ, राज का डेफिनेशन, पॉलिटिकल थ्योरी, अधिकार, न्याय वगैरह वगैरह सब तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो जितने हम लोग विद्यार्थी हैं, मैं भी अपने आप को जोड़ लेता हूँ कि जब तैयारी करने बैठते हैं तो ज़्यादा समय उस पर फोकस करना भी चाहिए, क्योंकि उसका शेयर भी अधिक रहता है। लेकिन अगर उसमें हम 100% भी पा जाएं तो हमारा सिलेक्शन तो नहीं होगा। अगर 50 क्वेश्चन पहले पोर्शन से आते हैं, अगर उसमें से 50 में 50 भी मिल जाए तब भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमको तो सब में स्कोर करना है, सब में अच्छा स्कोर करना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तुलनात्मक राजनीति में भी करना है, इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स में भी करना है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है। पिछली बार जितनी वीडियोज़ हमने डाली थी वो शुरुआती पोर्शन को लेकर के थे। कुछ इरेगुलेटरीज़ की वजह से और कुछ चूँकि मैं भी तैयारी में लगा हुआ था, इस नाते उधर समय देने की वजह से हम 2 पार्ट पे चर्चा नहीं कर पाए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें कि हम कुछ भी चर्चा नहीं कर पाए, एक भी वीडियो नहीं पढ़ पाए, और दूसरा था लोक प्रशासन का। जितने लड़के बच्चे लोग ग्रेजुएशन किए होते हैं, पीजी किए होते हैं, वो ग्रेजुएशन में एक पेपर लोक प्रशासन का पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि एकेडमिक में पढ़ना और कंपटीशन देना, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। अब तो ऐसा ट्रेंड बदल गया है, हमें देखने को मिलता है कि हम लोगों के पास हर पेपर का टेक्स्ट बुक ज़रूर हुआ करता था, चाहे वो ग्रेजुएशन में पढ़ते हों, चाहे पीजी किया, एलएलबी किया, सभी की किताबों की अंबार है, बिना उसके तो संतोष ही नहीं होता है। लेकिन अब बच्चे हेल्प बुक से पढ़ते हैं। हेल्प बुक से परीक्षा तो पास की जा सकती है, एकेडमिक पास किया सकता है, नंबर भी अच्छे पाए सकते हैं, लेकिन कंपटीशन पास नहीं हुआ जा सकता। इस नाते उन बच्चों के लिए बाकी पोर्शन तो आसान लगने लगते हैं, लेकिन लोक प्रशासन कठिन हो जाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कठिन हो जाता है। हाँ, जो लोग और कंपटीशन के तैयारी में लगे हैं उनके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिलेशन थोड़ा आसान है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरल नॉलेज के होते हैं और वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो लोग टीचर के एग्ज़ाम के लिए हैं उनमें से संख्या अधिक होगी, बहुत कम ही होती है। तो इस बार हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, हम लोग पहले लोक प्रशासन, उसके बाद से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, साइमल्टेनियसली अलग अलग चलता रहेगा, दोनों का पहले फोकस करेंगे। फिर दूसरे वाला जो पोर्शन है कंपैरेटिव और पॉलिटिकल थ्योरी का, उसका रिवीजन किया जाएगा। तो कुछ वीडियोस पढ़े हैं, उसमें जहाँ सुधार की गुंजाइश होगी, कुछ नया मिलेगा तो मैं फिर से रिकॉर्ड करके आप लोगों को दूंगा। और इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दें, 1 लाइनर बुक्स के नेम, थिंकर्स वगैरह, जो मुझे लगता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है, न कि पेज गिनती कराने के लिए नहीं, वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग लोक प्रशासन पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, और जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें क्वेश्चन का क्या ट्रेंड रहा है। तो हम लोग देखते हैं लोक प्रशासन को। क्लियर हो रहा होगा जहाँ तक हमें लग रहा है बोर्ड का। चौथा पोर्शन है अपने सिलेबस का, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। सिलेबस आसानी से मिल जाता है, यूट्यूब पर मौजूद है। आप माध्यमिक चयन बोर्ड की वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ पे भी मौजूद है, वहाँ से प्रिंट करके देख लीजिएगा।
वैसे अब जितनी भी गाइडें आ रही हैं यूथ की, घटना चक्र की, या किसी की भी समय सिलेबस दिया रहा है, तो उसको आप लोग देखिएगा। तो उसमें है पब्लिक लोक प्रशासन सिद्धांत व्यवहार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। इसमें पहला जो पार्ट है प्रशासनिक व्यवहार। प्रशासनिक व्यवहार में 4 चीज़ें हैं: निर्णय करना, नेतृत्व के सिद्धांत, संप्रेषण, अभिप्रेरण जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। इन चारों पोर्शन में से सवाल तो आने ही आने हैं। चारों से भी आ जाते हैं, नहीं 4 से कम 3 में तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप थ्योरिकल है, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन। तो ये 4 जो है, आप अगर पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इसमें से सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। ये प्रशासनिक व्यवहार आ जाता है। दूसरा पोर्शन आता है संगठन की संरचना। कैसे संगठन बना, क्या क्या संरचना, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसमें मुख्य कार्यपालिका, सूत्र, स्टाफ एवं सहायक अभिकरण, विभाग डिपार्टमेंट, निगम जिसको लोक निगम भी कहते हैं, और स्वतंत्र नियामक आयोग। स्वतंत्र नियामक आयोग तो हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पेपर होगा इसमें ना पूछा गया हो। स्वतंत्र नियामक आयोग से समझिए कि एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है किसी में। तो ये है संगठन, बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा पढ़ने में लेंदी है, लेकिन है बहुत कॉम्पैक्ट। उसके बाद आता है कार्मिक प्रशासन। कार्मिक प्रशासन जिसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो आप लोग प्राइवेट कंपनी में जाते हैं HR डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट में पर्सनल डिपार्टमेंट कहा जाता है। उसमें वो क्या करते हैं, उनमें पहला है नौकरशाही। नौकरशाही हम लोग कई जगह पढ़ने को मिलेगा। भर्ती, रिक्रूटमेंट, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, पदोन्नति यानी प्रमोशन, प्रशासन में सचरित्रता यानी कि इंटीग्रिटी जैसे अधिकारियों की, कर्मचारियों की, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता लास्ट पोर्शन उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण क्या, कैसे जो है प्रशासन पे नियंत्रण रखा जाएगा, उसके क्या क्या टूल्स हैं। तो है संसदीय नियंत्रण के रूप में बजट। इसमें हम लोग बजट के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रशासन पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार से होता है, यानी कि प्रशासन पर विधायिका जो अपने यहाँ संसद, कार्यपालिका प्राइम मिनिस्टर से लेकर मंत्रियों द्वारा जो बनी रहती हो, और न्यायिक कोर्ट जो है किस प्रकार से नियंत्रण रखता है। उसके बाद आता है प्रशासकीय सुधार। जो प्रशासकीय सुधार अपने यहाँ किए गए, जो भी आयोग बैठे उस पर क्या किया उन्होंने टिप्पणी कर रहे हैं, उन्होंने सुझाव दिए, कौन कौन से किस पर अमल किया गया, उसके क्या क्या फ़ायदे, इतनी बातों को चर्चा करना है। तो देखने में तो छोटा है, लेकिन ये पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बहुत लोग MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी किए हुए रहते हैं। दुर्भाग्य है कि अपना आयोग MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिविक्स के लिए मान्यता नहीं देता है, जब कई जगहों पर हो गया, लेकिन अभी यहाँ नहीं हुआ है। जब हो सकता है आने वाले समय में हो जाए। तो MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किए रहते हैं। आप सोचिए कि इंटरनेशनल रिलेशन से भी अलग से किया जाता है, JNU वगैरह में सब्जेक्ट है। तो पूरा सब्जेक्ट जो कि एक अलग से PG किया जाता है, उसको आयोग ने एक एग्ज़ाम के लिए बना दिया है। तो लेंदी तो हो ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन परीक्षा है, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सिलेबस है, इसको हम लोग बारी बारी से सब चर्चा करेंगे जैसे भी रहेगा। अब हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि परीक्षा में जब से अवेलेबल है पेपर, किस टाइप के नहीं कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें टाइप क्या, जो सिलेबस है उसमें पूछा ही जाता है, कितने तरह के। शुरुआती दौर में तो ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे प्रेजेंट टाइम हम लोग खड़े आकर के क्वेश्चन की संख्या बढ़ती चली गई। हमने एक टेबल बना रखा है, 2000, 2002, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 16, 21 इतनी परीक्षाएं अभी तक हो गई हैं। इन्हीं के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल भी हैं। इसमें लोक प्रशासन के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोक प्रशासन के क्वेश्चन और संविधान के क्वेश्चन में कई बार एक समानता देखने को मिलती है। जब हम बजट का पोर्शन पढ़ते हैं तो बजट में कई आइटम ऐसे होते हैं जो कि संविधान के भी पार्ट होते हैं। संविधान के पार्ट तो रहते ही हैं, वो लोक प्रशासन में पढ़ने को मिलता है और संविधान में पढ़ने को मिलता है। तो क्वेश्चन देखने से ऐसा लगेगा कि ये कॉमन है, लेकिन
वो किसी में भी आप पढ़ सकते हो, संविधान में पढ़ सकते हैं, लोक प्रशासन में पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि जो मैंने काउंट किया हो वो वाले क्वेश्चन छूट गए हो, आर्टिकल वाले मैंने नहीं उठाए। आर्टिकल वाले जो क्वेश्चन थे हमने संविधान में उनको रखा गया। तो क्या ट्रेंड आया, 2000 में जो परीक्षा हुई थी उसमें से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो लोक प्रशासन से पूछे गए थे, ये जो सिलेबस है इसमें से। उसके बाद 2002 और 3 में केवल 2-2 क्वेश्चन ही पूछे गए। इसमें हमने वो संविधान वाले हटा दिए, वो नहीं लिया हमने। उसके बाद 2004 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, 9 में 11, 2010 में 9, 2011 में 19 क्वेश्चन पूछे गए, 2013 में 7 क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 2016 के एग्ज़ाम पूछा गया था, 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, 28 क्वेश्चन। और 2021 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस 2021 में से भी जो कॉमन थे वो हमने नहीं लिया हुआ है, यानी कि 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब संख्या कमो बेश अधिक है। तो जो हमने बताया कि 25-25, 20-25 लेकर के, तो आप ये मान के चलें कि कम से कम 20 क्वेश्चन तो हमको इसमें से मिल ही जाएंगे। और बहुत कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, वो ऑनलाइनर टाइप होते हैं। नाम पूछ दिया विद्वान का, किताबों का नाम पूछ दिया, कुछ जनरल नॉलेज से आप तमाम क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक सॉल्व कर सकते हैं। केवल एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, ये मन में बाम हटा देने की ज़रूरत है कि लोक प्रशासन बहुत ही कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम ये देखें तो पूरे चारों पार्ट में सबसे आसान लोक प्रशासन ही है। इस बार हम लोग ऐसा फोकस किया जाएगा कि लोक प्रशासन से कोई भी सवाल, वो चाहे 25 आए, चाहे 20 आए, चाहे 30 आए, एक भी गलत ना होने पाए। पढ़ना आप लोगों को है, मैं केवल सपोर्ट का काम करूंगा, अच्छा सपोर्ट दूंगा। जहां तक आप नहीं सोच पाएंगे उससे आगे मैं सोचना शुरू करूंगा कि मैं मान के चलूंगा यहाँ तक तो आप लोग सोच ही लिए होंगे, उसके आगे मेरी क्या ज़रूरत है। यह भूमिका हम इस बार आप लोगों के साथ निर्वाह करेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसी प्रकार से कुछ पोर्शन हम इस पर तैयार करेंगे कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी का भी गलत ना होने पाए। अगर इस बार इंटरव्यू में कम से कम जो है 20 या 25 लोग गए थे, तो इस बार 50 का टारगेट लेकर के चलेंगे कि कम से कम 50 लोग, 50 के उससे भी अधिक लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएं। सिलेक्शन फाइनल होना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आप लोगों के हाथ में है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा उतने ही चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो एक तो क्लियर हो गया होगा आपको सिलेबस। एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा, कोई ऐसा कुछ है भी नहीं, 1-2 बार देखेंगे उंगलियों पर याद हो जाएंगे क्या क्या करना है। तो इसको हम अगले वीडियो से इसमें से एक टॉपिक लेकर के हम आप लोगों को बताना शुरू करेंगे, और कोशिश करूंगा कि कुछ PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। देखता हूं कहाँ तक सफल होता हूं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।